आज जब बाबा के पास मैं वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे बैठे थे। तो रत्नागर बाबा ने कहा, ये सब मेरे रतन है। कहा एक एक जो मेरा बच्चा है वो बहुत रत्नों के बराबर है। कहा दुनिया के कितने खजाने इकट्ठे करो तो उसमें भी उनकी तुलना नहीं हो सकती है। इतने खजाने तुम बच्चों को बाबा ने दिए हैं जिसकी बाबा कहता है तुम गिनती नहीं कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि कॉटन में कोऊ और कोऊ में भी कोऊ बनते हैं। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और जिनका विशेष याद प्यार ले गई थी, भोग ले गई थी, उनका याद प्यार दिया। आज दो बच्चों का अलौकिक जन्मदिन था, एक आलोक भाई का और एक लता माता का। तो दोनों का याद प्यार बाबा को दिया। मैंने कहा बाबा ये दोनों ही बच्चे आपके सेवाधारी हैं। तो कहा बस सिर्फ सेवाधारी हैं। मैंने कहा बाबा सेवाधारी भी हैं, ऑलराउंड भी हैं, और आप बताओ कि इनको क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा जितने ही सेवाधारी हैं और जितने ही ऑलराउंडर सेवाधारी हैं उतना ही सेवा जो है बाबा की मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा भी ऑलराउंड करना चाहिए। का सेवा के सब्जेक्ट में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सेवा में ध्यान नहीं, परंतु बाबा की जो सेवा है, जो लोगों को सारी दुनिया बेचारी भटक रही है, सारी दुनिया भगवान को भूली हुई है, उन सबको कोशिश करके बाबा का संदेश देना है, परिचय देना है। उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि देखो ब्राह्मण जन्म में बाबा सभी बच्चों को गिफ्ट देता है। कौन सी गिफ्ट है? दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देता है। जिस दिव्य बुद्धि के द्वारा तुम्हारी दिव्य धारणा होती है, तुम्हारे ज्ञान में भी दिव्यता आती है, योग में भी दिव्यता आती है, और तुम्हारी जीवन भी दिव्यताई गुणों से भरपूर होती जाती है। तो देखना चाहिए कि जब से बाबा ने मुझे ये जन्म दिया तो हमारे में दिव्यता और रूहानियत कितनी आई है। जितनी जितनी रूहानियत आती जाएगी तो देह अभिमान खत्म होता जाएगा। अगर बाबा ने कहा रूहानियत कम है तो उस रूहानियत को बढ़ाओ, और बाबा ने कहा फिर देह अभिमान खत्म होगा तो देह अभिमानी बन जाएंगे। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को दिखाया। मैंने कहा बाबा बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। कहा पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उसमें बहुत कमी है। पुरुषार्थ तुम्हारा साधारण नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पुरुषार्थ जो है, साधारण पुरुषार्थ तो दुनिया वाले भी भगवान को याद करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं,
का इस प्रकार से तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, पर तुम्हारे पुरुषार्थ में एक्स्ट्रा, बाबा ने कहा, बढ़ोतरी होनी चाहिए। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम तो ज्ञानी तू आत्मा हो, तो ज्ञानी तू आत्मा होने के नाते जो बाबा ने श्रीमत दी है, या जो बाबा तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता है, उसी ज्ञान के आधार से तुम अपनी पुरुषार्थ को बढ़ाओ। और चारों सब्जेक्ट पुरुषार्थ की जो है अच्छी होनी चाहिए, योग भी, ज्ञान भी, धारणा भी। कहा कि मुख्य चीज तो है याद और धारणा, इस पर बच्चों को अटेंशन होना चाहिए। क्या ज्ञान तो सुनते हो, परंतु योग और धारणा की अटेंशन कम है। तो योग के ऊपर और धारणा पर अटेंशन दो, तभी कहेंगे कि तुम बच्चे ज्ञानी तू आत्मा हो। कहा तुम्हारी भक्ति तो खत्म हो गई, भक्ति तो तुम करते नहीं हो। बाबा ने कहा सिर्फ साधारण याद करते हो तो वो तो फिर भगत ही हो गए ना, भक्ति के हिसाब से नियम मुताबिक करते हो। परंतु बाबा ने कहा कि तुम ज्ञानी तू आत्मा हो, योगी तू आत्मा हो। जब ज्ञानी और योगी कहलाते हो, तो फिर बाबा ने कहा उस हिसाब से पुरुषार्थ भी होना चाहिए कि कोई भी आपको देखे तो आपके चेहरे से उनको लगे कि कोई विशेष आत्मा है, इसमें कोई रूहानियत है, इसमें कोई पवित्रता का अंश दिखाई देता है। बाबा ने कहा कि मुख्य तो पवित्रता और स्वच्छता, ये दोनों चीजें तुम्हारे चेहरे से दिखनी चाहिए। और जितनी जितनी पवित्रता और स्वच्छता होगी, तो तुम्हारे चेहरे में वो चमक होगी, तुम्हारा चेहरा सदा खिला हुआ होगा। अगर तुम्हारे चेहरे में खिला हुआ नहीं है, मुरझाया है, तो बाबा ने कहा ये मुरझाहट तो दुनिया वालों में भी आती है, तुम्हारे में आती है, तो फर्क क्या हुआ। इसलिए बाबा ने कहा मुरझाना, बाबा ने कहा टेंशन में आना, मूझ जाना, ये करूं वो करूं, करूं न करूं, इसी सवाल में चले जाना। कहा तुम बच्चों को तो बाबा ने सारा ज्ञान स्पष्ट दिया है, स्पष्ट ज्ञान से तुमको सब कुछ पता है कि मुझे क्या कर्म करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है। तो मनसा वाचा कर्मणा की बाबा ने समझ दी है। तो कहा अगर तुम व्यर्थ सोचते हो, पर चिंतन करते हो, तो ये कोई बाबा ने कहा बाबा ने नहीं सिखाया। जो बाबा ने सिखाया है उसको जीवन में धारण करते जाओ, तो फिर तुमको ज्ञानी और योगी कहेंगे। तो बाप पूछ रहे थे कि ज्ञानी योगी हैं सभी। मैंने कहा वह का नाम के ज्ञानी हो या प्रैक्टिकल ज्ञानी हो, नाम के योगी हो या सचमुच मुझ में योग करने वाले हो। तो बाबा ने कहा कि भक्ति में तो नाम का गायन है, ज्ञान में नाम का सिर्फ गायन नहीं है कि फलाना बड़ा अच्छा योग करता है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनता है, सुनाता है, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल जीवन से वो ज्ञान और योग की प्रैक्टिकल भाषण आनी चाहिए। फिर बाबा ने सभी बच्चों का याद प्यार दिया, और फिर बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, प्यार भी किया। का जो जितना याद करता है उतना प्यार लेता है, जो याद कम करता है
उसका प्यार भी बाबा का कम मिलता है। तो जितना जितना तुम बच्चों का बाप से प्यार है, उसे अधिक से अधिक बाबा का बच्चों से प्यार है। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो सदा प्यार करता है, लेकिन तुम सदा प्यार नहीं करते हो, कभी प्यार करते हो कभी भूल जाते हो। कहा गलती सबसे बड़ी कौन सी करते हो? बाबा ने तुमको सब कुछ सिखाया, तो कहा बाबा को भूल जाते हो, फिर अपने को ज्ञानी कहते हो, मैं योगी बन गया, ज्ञानी बन गया। लेकिन बनाने वाला कौन है उसको भूल जाते हो। ये तुम बहुत बड़ी गलती करते हो। इस को नहीं भूलो, ये गलती कभी नहीं करना। फिर उसमें तुम्हें तुम्हारे में अभिमान आ जाता है कि मैं तो कर रहा हूं ना, मैं तो चल रहा हूं ना। तो बाबा ने कहा नहीं, सिर्फ चलना नहीं है, परंतु प्रैक्टिकल जीवन तुम्हारी वो दिखाए कि वाकई ये ज्ञानी और योगी है। फिर बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया और छुट्टी की।